नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारी एक सीरीज चल रही है कि कितने की एसआईपी चलाएं तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी लोग किसी न किसी की 5,000 की, किसी की 10,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की 25,000 की, किसी की 50,000 की एसआईपी कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों, हमेशा जो विजन होना चाहिए वो बहुत लंबा होना चाहिए और बड़ा सपना होना चाहिए, जो कि आप अपने सपने को म्यूचुअल फंड की एसआईपी और लमसम और टॉपअप से अपना आप सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जो मेरा एक अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड अवेयरनेस का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है यूट्यूब पे, जो लोग बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको नहीं जानकारी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, टॉपअप क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है और तमाम तरीके की जानकारी है म्यूचुअल फंड से संबंधित, वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी जिनका 20,000 रुपये का एसआईपी चल रहा है और कई बार कमेंट आया कि सर मेरा 20,000 का एसआईपी 15 साल के लिए मैं चलाया हूँ, 15 साल में कंटिन्यू रखूँगा, तो मुझे ये बताने की कृपा करें कि कितना मुझे मिल सकता है। तो ये आज वो शुभ दिन आया जो सीरीज के हिसाब से मैं बताने चल रहा हूँ कि आप देखें, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि 20,000 रुपये की एसआईपी 15 साल चलाने पर कितना मिलेगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन था और आप इस क्वेश्चन को देखें और हमें लगता है आपकी भी दोस्तों ज़रूर 20,000 रुपये की एसआईपी चल रही होगी। अगर दोस्तों आपकी 20,000 की एसआईपी चल रही है तो ज़रूर यस कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरी भी चल रही है। और दोस्तों, आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पे कमेंट करें और कमेंट ज़रूर लिया जाएगा और ज़रूर ही आप सारे कमेंट मैं लेता हूँ, पढ़ता हूँ और सबके जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ देखें कि अब हम आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। दोस्तों, ये सारा जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, ये आप कैलकुलेशन आप एसआईपी कैलकुलेटर से गूगल पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो लाइव डाटा हम बताते हैं वो आप म्यूचुअल फंड से संबंधित तमाम ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ से आप जो है अधिक जानकारी पा सकते हैं और हम आपको एक एक नई चीज़ जो भी है म्यूचुअल फंड संबंधित आपको हम बताते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ देखें जो दोस्तों हमारा कैलकुलेशन है इन्वेस्टेड अमाउंट। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन देखा जाए कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 36 लाख रुपया बनेगा पूरे 15 साल में 20,000 की एसआईपी से। अब यहाँ मैंने जो कैलकुलेशन जो किया है दोस्तों वो हमने लिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से मेरा ये कैलकुलेशन है दोस्तों। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो कैलकुलेशन है दोस्तों, उसके हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो 95,28,695 रुपया बन सकता है। दोस्तों, ये वैल्यूएशन है अगर फंड का परफॉर्मेंस 12% आता है तो। अगर ज़्यादा आया तो ज़्यादा बन सकता है, कम आया तो कम भी बन सकता है। अब दोस्तों देखें, यहाँ पे जो आपने रिटर्न एक्रूड किया वो 59,28,695 रुपया आपका रिटर्न बनेगा, जो आपकी ग्रोथ हुई, क्योंकि 36 लाख रुपया तो आपका मूलधन ही है। अब उसको घटा देंगे तब आपका ये 59,28,695 आया। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है जो भारत सरकार का नियम अनुसार है। तो टैक्स दो प्रकार से लगते हैं, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोनों टैक्स मिला करके, क्योंकि एसआईपी है तो यहाँ दोनों लगेगा, दोनों में 7,42,625 रुपया आपका टैक्स बन जाएगा, टैक्स अप्लीकेबल। और एसटीसीजी 2640, एलटीसीजी 7,39,985 रुपया टैक्स हो जाएगा, टैक्स अमाउंट।
तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन रहा। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल कैलकुलेशन रहा 12% के हिसाब से। अब हम दोस्तों चलते हैं लाइव डाटा देखते हैं कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने अपने 15 साल आज पूरे किए हैं और 15 साल में उन्होंने 20,000 रुपये की एसआईपी का कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों चलते हैं, ये रहा हमारा डाटा। इस डाटा के हिसाब से जो आपका करंट वैल्यू निकल रहा है 36 लाख अमाउंट का, यानी कि आपकी अगर एसआईपी 20,000 रुपया 15 साल के लिए अगर चल रही थी, अगर आपने पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों हमने स्मॉल कैप क्यों आपको चार्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका समय जो है वो 15 साल का है। तो आप निश्चित तौर से आप जानते हैं जैसा कि अगर आप लंबे समय में कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ पे 15 साल लंबा समय है तो हम यहाँ स्मॉल कैप ही देखें। तो स्मॉल कैप में देखें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो कि पहला आपका फंड है। पहले तो हम आपको फंड बता दें, पहला फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, दूसरा आपका एसबीआई है स्मॉल कैप, तीसरा डीएसपी स्मॉल कैप, चौथा क्वांट स्मॉल कैप, पांचवा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, छठवां आपका एचडीएफसी और सातवां कोटक स्मॉल कैप, आठवां सुंदरम, नौवां आईसीआई प्रू और 10वां आपका एबीएसएल करके है। तो ये जो 10 फंड हैं, यही 10 फंड आपके 15 साल जिन्होंने एज पूरा किया है। बाकी अभी जो है किसी का 15 साल पूरा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ इनका डाटा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखें कि सबसे जो पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कितना बनाया है। देखें दोस्तों सबसे पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर किसी ने 20,000 रुपए की एसआईपी 15 साल चलाया तो आज के डेट में ये फंड का करंट वैल्यू 36 लाख का 2,51,22,207 रुपया बनाया है, जिसका रिटर्न परसेंटेज अगर देखा जाए तो 23% से ऊपर का रिटर्न रहा है। दोस्तों ये 15 साल की एसआईपी 20,000 अमाउंट पे आपका 36 लाख की वैल्यू 2,51,22,207 रुपया बनाया है। दूसरा फंड हमारा आता है एसबीआई का। एसबीआई का देखें तो आपका 36 लाख का 2,08,22,276 रुपया, 21% का रिटर्न है। तीसरा हमारा आता है डीएसपी स्मॉल कैप। डीएसपी स्मॉल कैप दोस्तों ये भी जो है 36 लाख का 1,87,01,531 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न है, आप देखें। और चौथा जो फंड आ रहा है दोस्तों वो है हमारा क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट में 36 लाख का 1,75,61,734 रुपया बनाया है, 19% का रिटर्न है। पांचवा दोस्तों हमारा जो फंड है वो फ्रैंकलिन स्मॉल कैप का है। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप पांचवा जो है आपका 1,72,32,229 रुपया बनाया है, 18% का रिटर्न है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका फंड रहा। ऊपर से मैंने रिटर्न दिखाया और फ्रैंकलिन के बाद एचडीएफसी आ रहा है। एचडीएफसी का भी देखें तो दोस्तों 18% का रिटर्न रहा है, 1,71,29,874 रुपया बनाया है। कोटक भी कहीं पीछे नहीं है, कोटक भी 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि हमने वहां पे कैलकुलेशन आपको बताया 12%। अगर आप 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं तो दोस्तों 12% भी रिटर्न बुरा नहीं है। और यहां आप देखें कि पिछला ये जो प्रदर्शन है फंड का, देखें आपकी कितना 36 लाख की वैल्यू कितना बना के दिया है। दोस्तों एक चीज आप ये जान लीजिएगा कि जो ये डाटा है ये पिछला प्रदर्शन है, आगे फ्यूचर में रिजल्ट देगा, रिटर्न देगा कि नहीं देगा
इस पे म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप जब भी अपना निवेश करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। मेरा यहाँ किसी भी प्रकार का फंड रिकमेंडेशन नहीं है। और आप जो है जब भी निवेश करें तो इससे जो है आप एक आंकड़ा आपको मिलता है कि कौन से फंड ने कितना बनाया। और एयूएम भी देख लें। एयूएम, जैसे मैं एयूएम की बात करता हूं कि एयूएम हमेशा जो है 5,000 करोड़ से ऊपर का जिसका एयूएम है हमें उसी फंड में जाना चाहिए। तो यहाँ एयूएम देखें, निपॉन का 66,136 करोड़ रुपया है, एसबीआई का 35,584 करोड़, डीएसपी स्मॉल कैप का 16,496 और जो है क्वांट स्मॉल कैप का 29,328 करोड़ रुपए है। ऐसे ऐसे करके जो है आपका एचडीएफसी का देख लें, एचडीएफसी का 36,827 करोड़ रुपया है। तो एयूएम के मामले में भी ये सब फंड बहुत हैं और जिसमें एयूएम ज़्यादा होता है उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एयूएम जितना बड़ा होगा उसके फंड मैनेजर, उसके रख रखाव, हर चीज़ जो है वहाँ पे बेस्ट होता है। तो आप इस तरीके से देखें दोस्तों। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।